हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी और आज मैं आपके सामने आया हूं एसवी करियर एकेडमी के 10th क्लास के कोर्स के बारे में आपको बताने के लिए। किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें चलेगी और इन शॉर्ट 10th में क्या क्या आपके पास तैयारी करने के तरीके होंगे और किस तरीके से आपने अपने एम को हासिल करना है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि आप सुने ही क्यों मुझे, क्यों आप बच्चे जो ये सुन रहे हैं क्यों मेरी बात पे ध्यान दें। सीबीएसई हमेशा जब रिजल्ट निकालती है 10th के बोर्ड्स की, अगर मैं बात करूं तो वो रीजन वाइज टॉपर्स बताती है। मैंने अपनी 10th क्लास की थी 2007 में फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और नॉर्दर्न रीजन में मेरी रैंक थी 3rd। नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो हिमाचल, पंजाब, ये सारी जो स्टेट्स आ रही हैं इसमें आई गॉट 3rd रैंक। इसलिए आप मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। मैं अपनी एकेडमी के बारे में बताऊं, सरस्वती विहार करियर एकेडमी। हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक है जीरकपुर पंजाब में, एक है पंचकुला हरियाणा में। एंड पिछले कुछ सालों से हमने बहुत सारे एग्जाम्स एनटीएससी, एनएसटीएससी, जेईई, एनडीए, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। इन रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं, अगर आप हमारी ऐप खोलेंगे तो उसमें रिजल्ट्स का एक सेक्शन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बात हुई मेरे बारे में, एकेडमी के बारे में। अब मैं बच्चों से बात करूंगा 10th क्लास की इंपॉर्टेंस और 10th क्लास में काम करना कैसे है उस बारे में। अच्छा, अगर आप 10th क्लास में तैयारी कर रहे हैं तो या तो आपका एम केवल बोर्ड्स होने वाला है, 10वीं के सर हम बोर्ड्स दे देंगे, मार्क्स आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें लेना देना नहीं है। कुछ बच्चे बोर्ड्स के साथ साथ, कुछ बच्चे 10th बोर्ड के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करेंगे। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो 10th क्लास में एनटीएससी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनएसटीएससी है और सब्जेक्ट वाइज ओलंपियाड्स भी हैं। सब्जेक्ट वाइज ओलंपियाड्स भी हैं। कुछ बच्चों का एम केवल और केवल बोर्ड्स है और कुछ बच्चे बोर्ड्स के साथ साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करना चाहते हैं। ये सब सोचते सोचते ना तुम एक चीज भूल जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 10th कर ली, चलो अगर मैं 10th की बात करूं ना तो यार बोर्ड्स में ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों के 90% अबव आते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों के बोर्ड्स में 90% से ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो इवन इफ यू आर, मैं सर बोर्ड्स की तैयारी करूंगा और मेरे 90% ऊपर आ जाए, खुश हो जाऊंगा, वैसे ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। 2.5 लाख और बच्चे हैं पूरे इंडिया में जिनके 90% से ऊपर आए हुए हैं, राइट। फिर बोलोगे सर बोर्ड्स की तैयारी कर ली, बहुत बढ़िया, मैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहता हूं। मैं सर एनटीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, एनएसटीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं सब्जेक्ट वाइज ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, फिर भी एक चीज आप मिस करेंगे। अगर आप 10th में इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका एम +1 में मेडिकल या नॉन मेडिकल लेके इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए, ऐसी इंस्टीट्यूशंस में जाने का एम रहा होगा, राइट। तभी आप 10th में इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो 10th में बोर्ड्स कर लो, मार्क्स आ गए, बहुत बढ़िया, राइट। तो इन सब के अलावा आपको +1 में जो चीजें पढ़नी है या +2 में जो चीजें पढ़नी है और उसके बाद जहां पर पहुंचना है उसकी एक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, जिसे हम नाम देते हैं फाउंडेशन आईआईटी या फाउंडेशन नीट, फाउंडेशन आईआईटी जेईई या फिर नीट। आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, नीट मेरा एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। यदि आप 10th में इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप इस स्टेज तक पहुंच पा रहे हो, इससे ऊपर उठ के यहां पहुंच पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका एम ये है, ये नहीं है। आपका एम एनटीएससी नहीं है, आपका एम एनएसटीएससी नहीं है, आपका 10th के बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना एम नहीं है। डेफिनेटली आपका एम है +1 में और +2 में जो आगे जाके पढ़ना है उसको थोड़ा मैं सरल कर लूं, बाकी सभी बच्चों से जो इस होड़ में लगे हैं उनसे एक स्टेप आगे जाऊं, उनसे एक स्टेप आगे जाऊं, ताकि मुझे +1 +2 में पहुंचने से पहले कुछ चीजें वहां की पहले से पता हो। दरअसल होता क्या है, 10th के बाद जब आप +1 में जाते हो ना, अचानक से सिलेबस बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को डर लगता है। उस डर को हटाने के लिए ये चीज बनी है, फाउंडेशन
एक फाउंडेशन डाल लो जो आप प्लस वन प्लस टू में करने वाले हो। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 10th से रिलेटेड है प्लस टू में, जो 10th से रिलेटेड है प्लस वन में, जो 9th से रिलेटेड है प्लस वन में प्लस टू में, उन्हें आप सीख लो तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी प्लस वन प्लस टू में, जहां होड़ मची है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अहेड ऑफ टाइम आप चलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका फोकस यहां होना चाहिए बच्चे, फाउंडेशन आईआईटी, जेई या फिर नीट में। अब सर 10th में क्या करें? अब देखो ना यार, मैं इस टाइप के बच्चे की बात सुनता हूं जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, BOARDS, सिर्फ बोर्ड्स करने हैं सर, जिंदगी आसान करनी है मुझे। अच्छा, तुम 10th में बोर्ड्स पढ़ो क्यों? पहली बात, कई बच्चे बोलते हैं सर बोर्ड में सर ये सोशल भी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं सर, हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मेरा एम तो सर साइंस और मैथ्स में है, तो मैं ये सब चीजों पे ध्यान ज्यादा क्यों दूं? मैं ध्यान ज्यादा क्यों दूं? पहली बात बच्चे, जो परसेंटेज है वो सभी की मिला के बनने वाली है। ये सभी सब्जेक्ट्स को मिला के बनने वाली है। दिक्कत ये है ना। एक और दिक्कत है जो बहुत इंपॉर्टेंट दिक्कत है, बहुत इंपॉर्टेंट दिक्कत है। क्या? तुम्हें 10वीं में ना, देखो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, है ना, सबके होते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। कई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो तुम्हें पता ही उनके बारे में तब लगेगा जब तुम्हारे 10th के रिजल्ट्स आएंगे। ट्रस्ट मी, 10वीं का रिजल्ट आते ही ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के बारे में तुम जानोगे जो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कभी। नए चाचा, नए मामा, नए ताया, बहुत सारे आने वाले जो तुम्हारा नाम तक जानते नहीं होंगे, बट रिजल्ट वाले दिन डेफिनेटली कॉल करेंगे, भाई कैसा रहा बच्चे का रिजल्ट। लेना देना नहीं है ना, तुम्हें तुम्हारे घर आके तुम्हें पैसे भी नहीं दिए जाते वक्त तो वो रिश्तेदार भी तुमसे रिजल्ट्स पूछेंगे। इसीलिए बोर्ड्स तो भाई पढ़ने पड़ेंगे और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। मजे की बात यह है, सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। आप आराम से एक साल में 10th के बोर्ड का सिलेबस 3 बार कर लेते हो, कर सकते हो। मैं सिर्फ बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। आप एक साल में 10th बोर्ड का सिलेबस 3 साल पर सब्जेक्ट आराम से कर सकते हो 3 बार। तो दिक्कत टाइम की नहीं है। सर इतना टाइम है तो क्या करें? बोर्ड्स की तैयारी तो एसेंशियल है, बोर्ड्स की तैयारी एसेंशियल है, बिकॉज प्लस वन में आपको यूं ही स्ट्रीम मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं मिलने वाली है। आपको यू हैव टू शो समथिंग कि यार मेरे 10th में इतने मार्क्स हैं, मुझे स्ट्रीम दो, तभी मिलती है। भूल जाओ कि 10th में आप 55% लेके बोलो यार 10th में ध्यान नहीं दिया बट करना तो मैं मेडिकल चाहता हूं, आपको सीट नहीं मिलेगी, कोई स्कूल नहीं देगा, कोई भी अच्छा स्कूल नहीं देगा, राइट? सर और क्या करना है इन बोर्ड्स के मार्क्स का? यार इन बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल हम प्लस वन का बैच चलाते हैं, बच्चे जेई नीट की तैयारी करते हैं, कई बार बोर्ड्स के मार्क्स के बेस पे आपको उस, फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप मिल जाती है, परिवार में से ना, फैमिली में से पापा का थोड़ा खर्चा बच जाता है, दैट्स इट। तो आपने इसलिए भी 10th के बोर्ड्स पढ़ने। चलो बोर्ड्स की बात हो गई। सर कंपेटिटिव एग्जाम्स बहुत बढ़िया। अगर आप इन कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बोर्ड्स की तैयारी को फीड कर रहा है, आपकी बोर्ड्स की तैयारी और अच्छे से निखार रहा है। अगर आप इन तैयारी कर रहे हो इन सब्जेक्ट्स की, इन टेस्ट्स की, सब्जेक्ट वाइज ओलंपियाड्स हो गए, एनटीएससी हो गया, एनएसटीएससी हो गया, एनटीएससी में तो सोशल भी आता है और काफी आता है। तो बेसिकली इन सब की तैयारी के दौरान आप अपने बोर्ड्स की तैयारी को फ्यूल अप कर रहे हो और आग दे रहे हो उसे। थर्ड भाई, फाउंडेशन आईआईटी, ये है फ्यूचर की सोच जो बहुत कम बच्चे और बहुत कम पेरेंट्स सोच पाते हैं। आई वुड एनकरेज के पेरेंट्स भी ये वीडियो देखें ताकि एक सिनेरियो क्लियर हो, दिमाग में ऐसे गलत पिक्चर ना बने कि 10th में यार बोर्ड्स ही हैं। ये पिक्चर बनानी नहीं है, आपने अगली तैयारी करनी है, लाइफ अगले 2 साल आसान करनी है, आपने करियर मेकिंग ईयर्स में प्लस 1 प्लस 2 की लाइफ आसान करनी है आपने। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, राइट? चलो एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ना 10th में आओगे, आप 10th में आओगे, बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे। मैं ना 3 कैटेगरीज में बच्चों को डाल देता हूं, कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी ए, बी और सी, नाम दे दो, ये राम, ये श्याम, गीता, कुछ भी नाम दे दो यार, है ना, गीता, राम, कुछ भी नाम दे दो। अच्छा, एक बच्चा है, स्टूडेंट है, इसने कोई तैयारी नहीं की, ना पढ़ाई की, जिंदगी के पूरे मजे लिए, पूरी मस्ती की,
पूरी मस्ती की, सब कुछ किया, खाया पिया, घूमे, फ्रेंड्स के साथ यहां वहां गए, मूवीज देखी, सब कुछ कर लिया, पढ़ाई करी नहीं, नो पढ़ाई एट ऑल, सब कुछ किया भाई, गर्लफ्रेंड्स भी बनाई 10th में, बन जाती है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब कुछ किया, मतलब जिंदगी के मजे लूटे। दूसरा एक बच्चा था श्याम, इसने पढ़ाई की, बिल्कुल इसने पढ़ाई की, ज्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत की, इसे लगा मेहनत की जरूरत नहीं है ज्यादा, बट पढ़ाई डेफिनेटली की, दिन में 4-5 घंटे पढ़ रहा था, 5 आवर्स 4 आवर्स। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, सब कुछ त्याग के सारी पढ़ाई की, बहुत से सवाल अटेम्प्ट किए, दिन में 100 सवाल लगा रहा था, सब कुछ किया। अब आया रिजल्ट, बोर्ड्स का ही मान लो, रिजल्ट वाले दिन मुझे बताओ यार, सबसे ज्यादा दुखी कौन इंसान होगा? सबसे ज्यादा दुखी कौन इंसान होगा? सोचो। बी, श्याम सबसे ज्यादा दुखी होगा। क्यों? इसे तो सक्सेस मिलनी है, इसका सक्सेसफुल होना लाजमी है, इसको सक्सेस मिलनी है, इसे बोर्ड्स के रिजल्ट से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से किसी भी चीज से डर होगा नहीं, इसे पता है सक्सेस निश्चित है। जिसने मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, सच्ची मेहनत की है। कई लोग मेहनत करने का नाटक करते हैं, मेहनत होती नहीं है, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं, बाकी ख्याल इधर उधर। इसको दिक्कत है नहीं, इसको कोई डर नहीं होगा, इसको डरने वाली कोई बात ही नहीं होगी। जब इसे पता है यार ना मेहनत की ना कुछ किया तो रिजल्ट तो फेल होना ही था, इसे तो कोई डर ही नहीं था। दुख बेचारे इस इंसान को होगा, शाम को। क्यों? मेहनत भी की थी बट बेचारे ने इतनी मेहनत नहीं की जिससे सक्सेस गारंटी हो ले, है ना? तो दुख होगा यार, थोड़ी और पढ़ लेता, थोड़ी देर और पढ़ लेता, हर दिन थोड़ा और टाइम देता, तो इस इंसान को दुख होगा। ये मजे में है, इसे पता है गारंटी, इसे पता है फेल होना ही है, लेना देना नहीं, दुनिया से मैं मस्त हूं, इस इंसान को दुख होगा। तो मेरा एक सजेशन है, डोंट बी श्याम, ये स्टूडेंट टाइप बी मत बन जाना। चाहे ए बन जाओ, चाहे सी बन जाओ, चाहे ए बन जाओ, चाहे सी बन जाओ, ए भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, अलग रास्ते पे मेहनत करो, इधर उधर घूमो, पूरी मूवीज देख लो, सब याद रखो। चाहे ए बन जाओ, चाहे सी बन जाओ, बी कभी मत बनना, बी वाला दुखी होगा रिजल्ट वाले दिन। तो याद रखना बच्चों, इस सबको वाइंड अप करते हुए मैं क्या बता रहा हूं, 10th इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। मैं +1 +2 को भी उतनी बातें नहीं कर रहा, उतना तवज्जो नहीं दे रहा जितना मैं 10th क्लास को दे रहा हूं, बिकॉज इन 10th यू हैव टाइम, इन 10th यू कैन प्रिपेयर फॉर +1 +2, अपने आगे की जिंदगी आसान कर सकते हो। बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आगे की फाउंडेशन, IIT JEE और नीट, तीनों बराबर इंपॉर्टेंस पे है, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों का कुछ ना कुछ रीजन है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अब हमारी पढ़ाई शुरू होने वाली है। हर कोर्स में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे बोर्ड्स कंप्लीट करें, साथ ही साथ NTSC ओलंपियाड, सब्जेक्ट वाइज ओलंपियाड में जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जो कि बोर्ड्स में नहीं आते, उन्हें भी डिस्कस करें, उनको अलग से मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, ताकि आपको पता हो रिवीजन के टाइम यार बोर्ड्स में ये है, कंपेटिटिव में ये एक्स्ट्रा है। साथ ही साथ JEE फाउंडेशन की बात करेंगे, वो टॉपिक्स करेंगे जो कहीं आपके ना बोर्ड्स में आने वाले, ना इन एग्जाम्स में आने वाले, बट आगे जाके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी, पूरे डिटेल में नहीं, छोटी छोटी, जो आपकी लाइफ 10th क्लास में 11th 12th को लेकर आसान कर दें। बहुत सारे सवाल करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स बोर्ड्स के करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NTSC ओलंपियाड्स के करेंगे, और जो टॉपिक एक्स्ट्रा हम करेंगे उस पर भी बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। कमर कस लें, टेंशन की ज्यादा बात नहीं है, दिन में 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा। पढ़ाई का मतलब मेरे लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी है। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे दिक्कत आने वाली है। टीचर आपको जो मर्जी बोल सकता है, यार ये करा दिया मैंने, वो करा दिया मैंने, सब करा दिया, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसे क्रॉस चेक करना। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और देखें आपकी तैयारी का लेवल कहां है, नहीं तो दिक्कत आएगी बच्चे। डोंट बी श्याम, आइदर बी राम और गीता। मस्त रहोगे जिंदगी में, ये भी मस्त, ये भी मस्त, ये दुख खाता रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम SV करियर एकेडमी। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।